Assalamualaikum. I am Minahil Bashir from BS Honor Chemistry 7th semester. Today I am going to discuss research paper on determination of metals in blood serum by atomic absorption spectroscopy. तो आज हम रिसर्च पेपर देख रहे हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल्स इन ब्लड सीरम बाय एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसको हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली हम किसको कहते हैं और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ टेक्निक फॉर मेजरिंग कंसंट्रेशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स इन डिफरेंट मटेरियल्स। तो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं मेटालिक एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। As an analytical technique, it uses electromagnetic wavelength coming from a light source. Distinct elements will absorb these wavelength differently. तो ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ को यूज़ करती है जो कि लाइट सोर्स से आती हैं। तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो इन वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंटली। तो इस अब्जॉर्प्शन की वजह से इसको हम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्ट एलिमेंट इन आइदर लिक्विड और सॉलिड सैंपल थ्रू एप्लीकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम अ लाइट सोर्स। Individual elements will absorb wavelength differently and these absorbance are measured against standards. तो हम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं डिफरेंट मेटल्स की डिटर्मिनेशन के लिए। तो आज जो रिसर्च पेपर मैं डिस्कस करूँगी वो उसमें हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल्स इन ब्लड सीरम। तो JB वेलिस और डिवीजन ऑफ केमिकल वन फिजिक्स केमिकल रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में ये रिसर्च की गई है मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में इन 1959 नवंबर। तो इसमें देखेंगे द कैल्शियम कंटेंट ऑफ ब्लड सीरम कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड ऑन 0.1 to 0.25 ml samples by atomic absorption measurements in an air acetylene flame after removal of proteins by coagulation and centrifuging। तो जो कैल्शियम कंटेंट है ब्लड सीरम में वो हम इसके ज़रिए एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। सैंपल जो है यूज़ होगा वो 0.1 to 0.25 ml सैंपल है। तो इसको हम मेजर करेंगे एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए एयर एसिटाइलिन फ्लेम में। सही है। A fairly accurate value can be obtained more quickly from direct measurement on serum diluted with water, which may with advantage contain about 1% of disodium salt of ethylene diamine tetraestic acid। तो एक्यूरेट वैल्यू जो है वो क्विकली इसके ज़रिए हम जो है ना वो डायरेक्ट मेजरमेंट करेंगे एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए। जो सीरम है वो डाइल्यूटेड है विद वाटर। तो इसका यही एडवांटेज है कि ये हम एक्यूरेट हम वैल्यू देता है। सीरम कैल्शियम वैल्यू obtained by atomic absorption spectroscopy are significantly higher than those obtained by standard oxalate permanganate procedure and support the conclusion on the shortcoming of chemical method। तो जो सीरम कैल्शियम वैल्यू है जिसको हम मेजर करते हैं थ्रू एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी वो सिग्निफिकेंटली हायर है उसकी निस्बत जो हम स्टैंडर्ड ऑक्सलेट पर मैग्नेट प्रोसीजर के थ्रू हम मेजर करते हैं। तो इस तरह से जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है लाइक अदर प्रोसीजर्स। Removal of protein by coagulation is desirable for the most accurate work, but for rapid routine purposes, measurement can be made on solution of serum diluted directly with water. Since the interference by phosphate can be completely overcome by addition of a suitable suppressor, and since cation interferences are small, the method should be suitable for determination of calcium in other biological fluids। तो जो प्रोटीन का जो है वो रिमूवल हो जाता है कोएगुलेशन के थ्रू
तो ये डिज़ायरेबल है मोस्ट एक्यूरेट करने के लिए इस काम को। तो जो इंटरफेरेंसेस हैं फॉस्फेट्स की, वो उसको भी हम लोग ओवरकम कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ सूटेबल सप्रेसर हम लोग ऐड करेंगे तो जो इंटरफेरेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और जो कैटाइन इंटरफेरेंसेस हैं वो स्मॉल हैं, मतलब कम है। तो जो मेथड है वो सूटेबल है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम इन अदर बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। तो सीरम, ब्लड सीरम में तो कैल्शियम की जो अमाउंट है उसको हम लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम बायोलॉजिकल फ्लूइड्स जो हैं वो उनमें भी हम कैल्शियम की जो है कितनी क्वांटिटी मौजूद है उसको हम देख सकते हैं। सम प्रॉब्लम्स रिमेन बट द एटॉमिक अब्जॉर्प्शन मेथड इज़ एट लीस्ट एज एक्यूरेट एज एनी अदर एंड हैज़ एडवांटेज ऑफ स्पीड एंड इकोनॉमी ऑफ मटीरियल। तो वो कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसमें हैं और वो रहती हैं इसमें, लेकिन जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन मेथड है ना ये एक्यूरेट है इन कंपैरिजन टू अदर मेथड्स। तो इसकी जो स्पीड है वो और इकोनॉमी जो है मटेरियल की वो ज़्यादा होती है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो एक्नॉलेजमेंट्स में है राइटर विशेस टू थैंक मिस्टर W.G. जोन्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉलो कैथोड ट्यूब्स। जो राइटर जो है वो थैंक्स कह रहा है फॉर हॉलो कैथोड ट्यूब्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। एंड मैसर G. ब्रायंट एंड R. वैन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एटोमाइजर, स्प्रे चैम्बर्स एंड बर्नर। He is also indebted to Messrs. M. Hinton and E. Mason of the Commonwealth Serum Laboratories for supplies of serum albumin and of horse serum, and to Miss B. Supplace and her staff at the Biochemistry Department, Royal Melbourne Hospital, for supplying specimens of human sera and for carrying out some of the oxalate permanganate titrations. Dr. D.B. Cheek of the Royal Children's Hospital, Melbourne, kindly supplied sera 26 to 31 and measured their calcium contents by titration with EDTA. The constant interest and encouragement of Mr. A. Walsh is gratefully acknowledged. तो ये रिसर्च पेपर था एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड सीरम। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट जो मेटल एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट किसी भी मटेरियल में उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसकी कितनी क्वांटिटी मौजूद है। तो इस तरह से एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो काफ़ी एडवांटेजियस है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।